is Radhika Gaur again here with the section number 5 of our chapter carbon and its compounds. तो अभी हम यहाँ पे अपना सेशन नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अबाउट फंक्शनल ग्रुप्स। तो अभी तक हमने कार्बन के बारे में, कार्बन के एलोट्रोप्स के बारे में, कोवेलेंट बॉन्डिंग्स के बारे में, जो बॉन्डिंग होती है किस तरीके से होती है, जो प्रॉपर्टीज होती हैं कोवेलेंट बॉन्ड की वो क्या होती हैं, एंड ऑल्सो अबाउट मैनी थिंग्स रिलेटेड टू द कार्बन्स हम इस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। बट अब बात आती है जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं और कार्बन के साथ उनको ज्वाइन करके क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं, क्या उनके चेंजेस होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये सब हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। So the first thing is that organic compound as a special branch of chemistry. जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन्हें हमने केमिस्ट्री की एक स्पेशल ब्रांच की तरह देखा। उसका रीजन क्या है? The number of organic compounds is tremendously large. जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके जो नंबर्स हैं वो काफी ज्यादा हैं। The bonding is essentially of covalent nature. जो बॉन्डिंग है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कैसी होती है? कोवेलेंट नेचर की होती है। इट इज एसेंशियल दैट दे हैव कोवेलेंट नेचर बॉन्डिंग। ऑल्सो द रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लो एज कंपेयर टू आयोनिक कंपाउंड्स। जो इनकी रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो भी कैसी होती है? स्लो होती है एज कंपेयर टू आयोनिक कंपाउंड। दैट इज जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें रेट ऑफ रिएक्शन हायर होता है, जबकि यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन काफी स्लो होता है। दे आर सिस्टमैटिकली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हमने जो सिस्टमैटिकली क्लासिफाई किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ऑल्सो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या शो करते हैं? आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम स्पेशल ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इसीलिए कहते हैं। फर्स्ट, दे हैव लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। सेकंड, द बॉन्डिंग इज एसेंशियल ऑफ केमिकल नेचर, आई मीन टू से कोवेलेंट नेचर। द रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लो एज कंपेयर टू द आयोनिक कंपाउंड्स। They are systematically classified on the basis of functional group and they show isomerism. इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हमने केमिस्ट्री में एक स्पेशल ब्रांच दी हुई है एंड उसी के अकॉर्डिंगली हम इनकी स्टडीज करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट अब ये जो फंक्शनल ग्रुप हैं ये क्या होते हैं? एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? किसी भी एक ग्रुप का, दैट इज यदि वो एल्केन ग्रुप है या एल्कीन ग्रुप है या एल्काइन ग्रुप है, उनको हम अलग से डिफरेंशिएट करने के लिए उनके हमने फंक्शनल ग्रुप डिसाइड किए हुए हैं। उन फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि ये वाला जो कंपाउंड है वो अल्कोहल है या कार्बोक्सिलिक एसिड है या एल्केन है या एल्कीन है या फिर कोई हैलाइड ग्रुप है। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन हम इजीली कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? हम फंक्शनल ग्रुप के टाइप्स को देख के। जैसे हाइड्रोकार्बन्स हैं उसमें हमने 3 फंक्शनल ग्रुप बनाए हुए हैं। फर्स्ट एल्केन, देन एल्कीन, देन एल्काइन। जो एल्केन होते हैं उनकी पहचान हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिंगल बॉन्ड के थ्रू। एल्कीन को हम डबल बॉन्ड के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जबकि वही जो एल्काइन है उसे हम किसके थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ट्रिपल बॉन्ड की वजह से। क्लियर हुआ? जो एल्केन है वहां पे जो कार्बन एटम्स हैं वो एक एक जो एटम है उसका कंट्रीब्यूशन करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करते हैं। एल्कीन के जो कार्बन एटम्स होते हैं वो 2-2 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन करके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। वहीं पे जो एल्काइन है उसके जो कार्बन एटम्स हैं वो 3-3 मॉलिक्यूल्स का 3-3 इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन करके ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये हो गई हाइड्रोकार्बन्स की पहचान। तो हम इजीली बता सकते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे वो एल्केन होंगे, जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे वो एल्कीन होंगे और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे? एल्काइन होंगे। अब बताएं अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो वो सब्सटेंसेस जिनमें OH ग्रुप प्रेजेंट होगा उन्हें हम क्या नाम देंगे? अल्कोहल। ईथर में COC, ठीक है, C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो यदि कोई भी कंपाउंड जिसमें C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ईथर का। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की बात आती है तो कोई भी कंपाउंड जिसमें COOH ग्रुप प्रेजेंट होगा वो क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? जिसमें COOH ग्रुप प्रेजेंट होगा वो क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बात आती है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कौन से कंपाउंड्स होंगे? वो कंपाउंड जिनमें CHO ग्रुप प्रेजेंट होगा उन्हें हम एल्डिहाइड बोलेंगे। जिसमें COOH ग्रुप प्रेजेंट था उसे हमने बोला कार्बोक्सिलिक एसिड। बट जिसमें CHO, रिमेंबर
CHO ग्रुप जिसमें प्रेजेंट होगा उसे हम एल्डिहाइड बोलेंगे। अब बात आती है कीटोन क्या होते हैं। कीटोन में C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्लियर, C डबल बॉन्ड O ग्रुप जिसमें प्रेजेंट होगा उसे हम कीटोन बोलेंगे। अमाइन में NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो सारे कंपाउंड जिनमें NH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा वो अमाइन होंगे, और हैलाइड्स वो कंपाउंड्स होंगे जिनमें X दैट इज X की जगह Cl, Br या आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन कुछ भी हो सकता है, ये प्रेजेंट रहते हैं। तो क्लियर हो गया, हाइड्रोकार्बन्स की पहचान हम बॉन्ड्स के थ्रू कर सकते हैं, और जितने भी हमारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं अल्कोहल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनके हमने डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन बनाई हुई है। जैसे हम कीटोन को C डबल बॉन्ड O से करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को COOH ग्रुप से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ऐसे हमने सबके नेम डिफाइन किए हुए हैं, सबके लिए ग्रुप्स दिए हुए हैं, और उन्हीं ग्रुप्स के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि गिवन कंपाउंड कौन से फंक्शनल ग्रुप का है और कौन सी ग्रुप से हमारा बिलोंग करेगा। तो अब बात आती है जो हमारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। फर्स्ट तो ये, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफरेंट। जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है कंपाउंड्स की जिनमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे उनके डिफरेंट होंगी। लाइक दैट, एग्जांपल के लिए लो CH3OH, ठीक है, एक CH3OH कंपाउंड है और CH4 कंपाउंड है। एक हमारा हाइड्रोकार्बन हो गया और एक हमारा क्या हो गया, अल्कोहल हो गया, क्योंकि OH ग्रुप प्रेजेंट है इसीलिए वो क्या हो गया, अल्कोहल हो गया। तो अल्कोहल की जो प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज हो, वो मीथेन जो कि हाइड्रोकार्बन है उससे एंटायरली डिफरेंट होंगी। तो क्या हुआ, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स यही होती है कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं कंपाउंड्स की कंटेनिंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफरेंट। सेकेंड थिंग ये होता है, देयर exists a homologous series of compounds containing each type of functional group। क्या होगा, इनकी जो होमोलोगस सीरीज होती है, आई मीन टू से जैसे अभी मीथेन है, जो कोई भी कोई भी हाइड्रोकार्बन है उसका फर्स्ट एलिमेंट यदि मीथेन है तो सेकंड ईथेन हो जाएगा, फिर थर्ड क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, फिर फोर्थ ब्यूटेन हो जाएगा। ऐसे करके एक होमोलोगस सीरीज आगे बढ़ती रहती है। तो क्या होता है, जो ये फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं इनके बेसिस पे क्या होगा, जो होमोलोगस सीरीज है वो एग्जिस्ट करती है। सेम यदि अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज होगी तो मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। सेम जो हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड की होगी, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। ऐसे करके हर फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड होमोलोगस सीरीज जो होगी वो एग्जिस्ट करती जाएगी। थर्ड आता है द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग द सेम फंक्शनल ग्रुप आर सिमिलर। जो कंपाउंड जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज रहती हैं वो सिमिलर रहती हैं, उनकी जो रिएक्शंस होती हैं वो सिमिलर रहती हैं। सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब इंपॉर्टेंस क्या होती है फंक्शनल ग्रुप की, हम उन्हें यूज क्यों करते हैं। फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग अ पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप बिकम्स इजी। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि यदि हमें ये पता है कि इस वाले कंपाउंड में OH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, अदर कंपाउंड में भी OH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दोनों कंपाउंड्स जो है अल्कोहल हैं, जिनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी ये होंगी। दैट इज, जब हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में उनके आइडेंटिफिकेशन हम इजीली कर सकते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंस यही होगी फंक्शनल ग्रुप की, क्या कि दे आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग अ पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप। Also, the study of large number of non-organic compounds becomes systematic because the compounds are classified according to the nature and types of the functional group। अभी हमें पता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके लार्ज नंबर ऑफ वेराइटी प्रेजेंट है, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स काफी लार्ज नंबर में प्रेजेंट हैं, बट उनकी जो सिस्टमेटिक स्टडी है उसे करने के लिए तो हम जो है फंक्शनल ग्रुप का यूज करते हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे जो नेचर है, जो टाइप है, उसके बेसिस पे हमें पता चल जाएगा कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इसकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी और इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी। तो दिस इज द रीजन जो फंक्शनल ग्रुप है ये हमें एक क्लियर पर्सपेक्टिव दे देता है कि ये जो कंपाउंड है ये इस ग्रुप से बिलोंग करेगा और इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो कुछ इस टाइप से होंगी, या फिर ये कंपाउंड यदि इसके साथ रिएक्शन करेगा तो इस चीज का फॉर्मेशन होगा। ये हम फंक्शनल ग्रुप का यदि हमें पता है तो उससे आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं। अब आता है the nature of a newly synthesized compound can be established if the presence of the functional group is identified।
अभी सपोज करो हमने एक न्यूली सिंथेसाइज्ड कंपाउंड किया, कोई भी नया कंपाउंड है वो हमने सिंथेसिस किया। अब उसके सिंथेसिस करने के बाद हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वो जो कंपाउंड है वो क्या होगा, वो कोई एसिड है या अल्कोहल है या एल्डिहाइड है या फिर हाइड्रोकार्बन है या और कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसमें और कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो उसका इजी से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम नॉर्मली फंक्शनल ग्रुप टेस्ट कर लेंगे लेबोरेटरी में जाके, और जो उसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा उसके बेसिस पे हम पता लगा लेंगे कि जो गिवन कंपाउंड है वो अल्कोहल है या हाइड्रोकार्बन है या एल्डिहाइड है या कोई अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो क्लियर हुआ, जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमें आइडेंटिफाई कर देगी कि जो नया हमने अभी जो कंपाउंड सिंथेसिस किया है वो कंपाउंड क्या है। सो द थिंग इज नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका हम नोमेनक्लेचर कैसे कर सकते हैं। सिस्टमेटिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या होता है नोमेनक्लेचर? जो सिस्टमेटिक नेमिंग होती है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, यदि सिस्टम से हम नेम दें, उन्हें हम क्या बोलेंगे, उस नेमिंग के जो प्रोसीजर है उसी को हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसकी नेमिंग कैसे होती है? नीड ऑफ, ऑब्वियसली पहली चीज जो है वो ये है कि जो नोमेनक्लेचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, नोमेनक्लेचर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑब्वियसली वी नो अबाउट इट कि जो यहाँ पे हमारे वर्ल्ड में लगभग मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अवेलेबल हैं। टू लर्न देयर नेचर एंड बिहेवियर इट इज नेसेसरी टू प्लेस देम इन फैमिलीज। और ऑब्वियसली इनका जो नेचर है, इनका बिहेवियर है, इनको स्टडी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको फैमिलीज में रखना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम यूनिकली इनको स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो वो इजी नहीं होगा, क्योंकि इतने सारे एलिमेंट्स, इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम स्टडी कैसे कर पाएंगे। दिस इज द रीजन हम उन्हें फैमिलीज में अरेंज कर देते हैं एंड अकॉर्ड अ सिंप्लीफाइड नेमिंग सिस्टम, और इसीलिए हम उन्हें एक सिंप्लीफाइड नेमिंग सिस्टम दे देते हैं। जैसे अभी सपोज करो एक कंपाउंड को हम यदि कुछ और ए बोलते हैं, दूसरे कंपाउंड को बी, फिर तीसरे को सी, वहां पे जब मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो जाएंगे तो उनके इतने सारे नेम को हम लर्न कैसे करेंगे। इसीलिए क्योंकि उनकी स्टडी इजी हो जाए, हमने उन्हें नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली नेम दिए, जिसके अकॉर्डिंगली हम इजीली पता लगा सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड क्या है और उसका नेम क्या होगा। सो एग्जाम्पल्स के लिए हम बताती हूँ जो नोमेनक्लेचर है वो किस बेसिस पे करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो C2H6, तो यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड C और H यहाँ पे 3 इस H कार्बन के अराउंड होंगे और 3 H इस कार्बन के अराउंड होंगे। यहाँ पे 2 कार्बन प्रेजेंट है इसीलिए हमने लिखा ईथ, और क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है इसमें, ये एल्केन है इसीलिए एन, तो ये क्या हो गया, किसका फॉर्मूला हो गया, ईथेन। जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो कार्बन कार्बन है उनके बीच में 2 बॉन्ड अवेलेबल हैं, और कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ईथ, और क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड अवेलेबल है इसीलिए यहाँ पे यूज करेंगे ईन, तो ये क्या हो गया, ईथीन। सेम अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सी, दोनों सी के बीच में 3 बॉन्ड अवेलेबल है, तो ये क्या हो गया, इथाइन। और यहाँ पे सी के साइड में 4 सिंगल बॉन्ड अवेलेबल हैं, तो ये क्या है, एक एल्केन है, तो इसे, और कार्बन कितने हैं इसमें, एक, तो एक कार्बन के लिए हम मैथ वर्ड यूज करेंगे, और क्योंकि 4 H इसमें सिंगल बॉन्डेड अरेंज है इसीलिए ये एल्केन ग्रुप का होगा, तो मीथेन। क्लियर हुआ, जो ग्रुप होगा उसका नेम एंड में लिखते हैं, पहले लिखते हैं कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। सेम यहाँ पे देखिए आप CH3OH, तो यहाँ पे C के अराउंड भी 3 H प्रेजेंट है और OH किसका फंक्शनल ग्रुप होता है, अल्कोहल का, और अल्कोहल का जो सिंबल होता है वो होता है OL, ओल, तो इसीलिए हम क्या यूज करेंगे, मीथेनोल। यहाँ पे एल्डिहाइड है CHO, और CHO के लिए क्या यूज करते हैं, ये किसका होता है, एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड के लिए हम वर्ड यूज करते हैं AL, इसीलिए हम इसे लिखेंगे मीथेनल। ठीक है, अब आता है जो हमारा मीथेनोइक एसिड, इसको कैसे नेम दिया, यहाँ पे C के साथ COOH ग्रुप प्रेजेंट है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होती है उनकी नेमिंग के लिए हम लगाते हैं ओइक एसिड, दिस इज द रीजन इसे लिखेंगे हम मीथेनोइक एसिड। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन एटम के साथ COOH ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कार्बन नंबर कितने हो गए, 2, तो इसे लिखेंगे इथेनोइक एसिड। क्लियर, अब आती है इससे टाइम फॉर योर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क, एंड टुडेज क्वेश्चन इज नेम द मेन फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पांसिबल होते हैं फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड योर टाइम टू स्टार्ट नाउ। 1
2, 3, 4, 5. Time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. First, tetravalency of carbon atom. Second, catenation. Third, formation of multiple bonds. And four, isomerism. यही 4 फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एग्जिस्टेंस काफी ज्यादा होती है. क्लियर? व्हाट आर दोज फैक्टर्स? दीज आर tetravalency of carbon atom, catenation, formation of multiple bonds and isomerism. So what did we learn today? आज हमने पढ़ा about functional groups. आज हमने पढ़ा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो इतने ज़्यादा क्यों अवेलेबल होते हैं और जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो क्या होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उनकी नीड क्या होती है, उनसे हमें क्या क्या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ऑल्सो हमने जो फंक्शनल ग्रुप थे उनको यूज़ करके नॉमेनक्लेचर भी करा. In next sessions we are going to talk about much more about this chapter. Till then, good luck.